हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों नव संवत्सर। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों ये शब्द दिए थे और इनके अर्थ हमें शब्दकोश से खोजकर लिखने थे। तो मैंने इनके अर्थ लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर इनके अर्थ आराम से लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है नव संवत्सर से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों नव संवत्सर का अर्थ होता है नया वर्ष। नए वर्ष को ही हम नव संवत्सर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों नव संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो बच्चों हम जो महीनों के नाम जानते हैं वो इंग्लिश वाले अंग्रेजी वाले महीनों के नाम जानते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसी तरीके से हिंदी के भी महीनों के नाम होते हैं, उसी का एक ये महीना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों खा नंबर का। ये है गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है। तो ये जो गुड़ी का अर्थ बच्चों क्या होता है, ध्वज या झंडा। ठीक है, गुड़ी का अर्थ क्या होता है, ध्वज या झंडा। और पड़वा का अर्थ क्या है, प्रतिपदा। हाँ, तो जो भगवान राम थे बच्चों, उन्होंने भगवान राम ने क्या करा था कि किष्किंधा के राजा बाली का वध किया था। हमें पता है ना, जो सुग्रीव का भाई था बाली, वो बहुत ज्यादा अत्याचारी था, तो उसका वध किया था। तो वहां की जो जनता थी, ठीक, वो उस बाली से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बाली जब मारा गया तो उसके मारे जाने के बाद वहाँ की जनता ने ध्वजा फहरा फहरा कर एक त्योहार जैसा बनाया था। तो उसी टाइम से ये गुड़ी पड़वा त्योहार या फिर पर्व मनाया जाने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। गुड़ी का अर्थ ध्वज या झंडी। झंडी मतलब झंडा। ठीक है, पड़वा का अर्थ प्रतिपदा। लोक में एक परंपरा व्याप्त है, मतलब ऐसी कहानी पहले से जानी जाती है। उसके अनुसार यह माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत कर दिया। बाली वध के बाद वहां की प्रजा ने पताकाएं पताकाएं मतलब ध्वज या फिर झंडा फहराई और उत्सव मनाया। इन पताकाओं का महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं। आज भी वहां इस दिन आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगला जो प्रश्न है गा नंबर का, वो है विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था। तो बच्चों विक्रम संवत का मतलब है नया नया वर्ष। ठीक है, तो ये जो प्रारंभ किया था वो किया था उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने। ठीक है, इस बात को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ के, उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। ठीक है, और किस लिए प्रारंभ किया था, विदेशी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की। मतलब जो शक लोग थे वो भारत पे हमेशा आक्रमण करते रहते थे, तो उनको भारत से खदेड़कर बाहर निकाल दिया था। ठीक, उन्हें हराकर। तो उनकी विजय पर खुशी के मौके पर इन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया था बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है ग बसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह में होता है। जो बसंत ऋतु होती है बच्चों, जिसमें कि नए नए फूल खिलते हैं, जो मौसम बड़ा सुहावना सा हो जाता है, तो वो कौन से माह में शुरू होता है। ठीक है, तो वसंत ऋतु का आगमन चैत्र माह में होता है। मैंने बताया था ना आपको, ये क्या है, हिंदी के महीनों के नाम है। ठीक है, हमारे जैसे हम महीनों के नाम जानते हैं किसे, अंग्रेजी के, जनवरी, फरवरी। ये हिंदी के महीनों के नाम है। ठीक है, चैत्र माह में होता है। अगला है
जो रा नंबर वाला प्रश्न है वो है दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय मास में होता है। तो दक्षिण भारत में किस भारतीय मास में होता है? कार्तिक मास में। ठीक है, इसे हमें याद रखना है, कार्तिक मास में इसका प्रारंभ होता है। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका का नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है चेती चांद पर भगवान डैश की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ डैश की जगह पे हम लिखेंगे झूलेलाल, भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं हम। हाँ, खा नंबर वाला है प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह को क्या बोलते हैं। तो बच्चों प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह को हम अधिक माह कहते हैं। ठीक है, उसके वर्ष को क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, तो जो ग नंबर वाला बच्चों रिक्त स्थान है ये है नवरात्रि बसंतीय डैश माह में तथा नवरात्रि शादीय डैश माह में आती है। तो पहले में आ जाएगा चैत्र माह में और दूसरे में आ जाएगा कार्तिक माह में। इस तरीके से बच्चों आप रिक्त स्थान भी कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो बच्चों अब जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो हमें अब इनके उत्तर थोड़े से बड़े देना है। ठीक, तो इसका का नंबर वाला प्रश्न है वो है संवत्सरों का नामांकन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए 1 वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। मतलब हम 1 वर्ष की अवधि की गणना के लिए हम संवत्सर लगाते हैं। ठीक है, जैसे 7 दिन की अवधि के लिए हम क्या लगाते हैं? सप्ताह। एक 30 दिन की अवधि के लिए हम क्या लगाते हैं? माह। इसी तरीके से 1 वर्ष की गणना के लिए हम संवत्सर का प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का काल चक्र के रूप में उल्लेख है। तो ये संवत्सर का अर्थ इन महान ग्रंथों में ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी दिया गया है बच्चों। इस प्रकार समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। तो अभी से ऐसा नहीं है कि ये संवत्सर का प्रयोग किया जा रहा हो, बहुत पहले से ही संवत्सर का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों। ठीक, जिस तरह हमारे यहाँ दिनों और महीनों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, हर एक दिन का नाम है, जैसे इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, और महीनों के भी नाम है जनवरी, फरवरी। ठीक है, उसी तरीके से उसी तरह संवत्सरों का भी नामकरण किया जाता है। ठीक है, हर एक साल का भी नाम है। ये 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते हैं। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नामक संवत्सर है। ठीक है, तो जो 2063 का नाम क्या है बच्चों? विकारी नामक। ठीक है, इसमें संवत्सरों के भी नाम होते हैं। ठीक है, इसके पहले 2 संवत्सर के नाम हेमलंब नाम और विलंब नाम संवत्सर थे। ठीक, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भगवान झूलेलाल की पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा क्यों की जाती है बच्चों? भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए की जाती है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। मतलब इन्होंने ये संदेश दिया कि हमें शांति से रहना चाहिए, एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समानता के आधार पर स्थापित धर्म की सराहना की है। तो वो ये चाहते थे कि कोई भी मानव जो है वो किसी भी प्रकार से बड़ा छोटा नहीं है, सभी मनुष्य समान है। जैसे कि हम जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा बोले तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है, सभी मनुष्य समान है। धर्म के सच्चे स्वरूप का विवेचना कर लोगों को सही आचरण करने की सलाह दी। उन्होंने कालीन मुस्लिम शासकों को कट्टरपंथी रुख न अपनाने के लिए विनती की। उस टाइम पे जो मुस्लिम शासकों का राज्य था जो हिंदुस्तान पे, तो उन्होंने बोला कि आप जो मुस्लिम धर्म के जो कट्टरपंथी हैं वो ऐसा ना करें हैं, क्या वो कट्टरपंथी रुख अपना ना इख्तियार करें। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता कायम रखने के लिए लोगों को बताया कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। उन्होंने बोला कि जो ईश्वर है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, एक है। तो सभी के ईश्वर जब एक ही है तो फिर हमें एक दूसरे से भेदभाव किस लिए करना। ठीक है, भगवान झूलेलाल ने सभी लोगों को विनम्रता
और अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। तो इस कारण बच्चों ये भगवान झूलेलाल है उनकी पूजा की जाती है। इन्होंने समाज को एक अच्छी राह दिखाने का कार्य किया था। ठीक, अगला प्रश्न है वो है सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में क्या अंतर है। तो बच्चों सौर वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि है ना जो चंद्र वर्ष है उसमें 354 ही दिन होते हैं। ठीक है, तो 365 और 354 में कुछ अंतर होता है, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए हम 33 या 34 चंद्रमास के बाद एक अतिरिक्त मास लगाते हैं, क्योंकि वो जो दिनों का अंतर आ रहा है ना 365 और 354 में, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए एक मास और जोड़ना पड़ता है, जिसे कि हम अधिक मास कहते हैं। ठीक है, तो ये इनमें दोनों में अंतर है। जो सौर वर्ष होता है बच्चों वो पृथ्वी की सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसके आधार पे एक वर्ष माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है, और चंद्रमास होता है वो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसके आधार पे वो वर्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र सौर वर्ष कहलाती है, जबकि चंद्रवर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इसे 360 तिथियों में मानते हैं। सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न भी होता है बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है सौर वर्ष और चंद्रवर्ष के सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना बच्चों आपको कि 365 दिन का सौर वर्ष होता है और 354 दिन का चंद्रवर्ष होता है, तो इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए कि ये इनके जो दिन है उनकी उनमें कोई अंतर ना आए, तो एक अतिरिक्त मास हम और जोड़ते हैं चंद्रवर्ष में, जिसे कि हम अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों के दिन बराबर हो जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे चंद्रवर्ष लगभग 354 दिन होता है, इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस सौर वर्ष के ही कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सौर वर्ष में 12 महीने होते हैं, जबकि चंद्रवर्ष में 13 महीने होते हैं। तो सौर वर्ष में 12 महीने होते हैं और चंद्रवर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों, 13। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख लेंगे। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखिए। तो जो मैं आपसे बार बार बोल रहा था ना कि बच्चों कुछ हिंदी के महीनों के नाम अलग होते हैं और जो अंग्रेजी वाले वो अलग होते हैं। अंग्रेजी वाले तो अधिकतर लोगों को याद होते हैं, लेकिन हिंदी वाले कुछ ही लोगों को याद है। हमें हिंदी के महीनों के नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो हिंदी के महीने के नाम है वो क्या है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो इस तरीके से आप ये 12 के 12 हिंदी के महीनों के नाम याद कर लेंगे बच्चों। इन्हें कर भी लेना चाहिए, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी हिंदी है वो मातृभाषा है, ठीक है, और हमें हिंदी के महीनों के नाम याद नहीं है, जो कि हमारे खुद के महीनों के नाम है। ठीक है, और जो इंग्लिश के महीने, अंग्रेजी के महीनों के नाम है वो हमें सबको याद होते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है विक्रम संवत की प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो विक्रम संवत से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रारंभ हुई हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। ये है विक्रम संवत को प्रथम तिथि गुड़ी पड़वा कहते हैं। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा के बारे में तो हम जानते हैं बच्चों के, वो भगवान राम जी ने बाली का वध किया था, जिससे कि वहाँ की जनता ने खुशियां मनाई थी और पताकाएं लहराई थी, और ये गुड़ी पड़वा के रूप में जाना गया। ठीक है, तो एक चीज ये भी जुड़ी हुई है। इस दिन से भारतीय नववर्ष या संवत्सर का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसी दिन से भारतीय नए साल का प्रारंभ भी होता है। ठीक, इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी दिन तिथि को सृष्टि का सृजन किया। बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इसी दिन पृथ्वी का सृजन किया, मतलब निर्माण किया। भगवान विष्णु ने भी इसी तिथि को मत्स्य अवतार के रूप में अवतार लिया था।
तो जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने मत्स्य अवतार का अवतार लिया था। हम जानते हैं ना कि भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए, तो उसमें एक अवतार मत्स्य अवतार भी था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सतयुग का भी प्रारंभ इसी तिथि को हुआ है। इसी प्रतिपदा के पड़वा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत किया था। बाली वध के बाद प्रजा ने पताकाएं बनाई, उन्हें फहराया गया और उत्सव मनाए गए। झंडियों को गुड़ी कहते हैं, इसलिए इस तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस तरह इस तिथि से अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं बच्चों इस तिथि से, तो ये तिथि है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।